अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसकी रिक्वायरमेंट में ये कहा जा रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इनडायरेक्ट मेथड के तहत दिसंबर 31 2020। अच्छा, कैश फ्लो का सवाल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आपको बैलेंस शीट दे दी जाती है 2 साल की। यहाँ पे 2 साल की बैलेंस शीट है 2019 और 2020। नासे कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट है ये। और सवाल में आपको एक इनकम स्टेटमेंट भी दे दिया जाता है और समटाइम्स रिटेन अर्निंग भी दे दी जाती है और उसकी मदद से आप सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलाएँ इनडायरेक्ट मेथड के तहत कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा नासे कॉर्पोरेशन, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखिए फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2020। देखिए, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और थर्ड जो इसका हिस्सा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है इसका कैसे पता चलता है? सबसे आखिर में जो कैश एंड कैश इक्विवलेंट आता है, कैश का जो बैलेंस आता है, ये जो भी 3000 रुपीज़ है, ये जो हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, करंट ईयर की जो बैलेंस शीट होगी उसमें जो कैश का बैलेंस होगा उसके साथ टैली करना चाहिए 3000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे 3000 रुपीज़ आ रहा है। और डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट में से फ़र्क इतना होता है कि ये जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है उसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है बस। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सेम होती है। तो आइए चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि लिखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समटाइम ये जो इसकी अमाउंट है 13,000 रुपीज़ ये सवाल में होती है और समटाइम्स ये नहीं होती, तो इसकी फिर वर्किंग करनी पड़ती है। देखिए W1 लिखा हुआ है यानी कि वर्किंग 1। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन फॉर इनकम टैक्स बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, फिर रिटेन अर्निंग, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ क्लोजिंग 44,000 रुपीज़। ये बैलेंस शीट की जो 2020 की रिटेन अर्निंग है वो हमने ली है 44,000 रुपीज़। इसमें से लेस कर देंगे 40,000 रुपीज़ ये अमाउंट जो है रिटेन अर्निंग 2019 की, तो हमारे पास 4,000 रुपीज़ आ जाएगी। फिर इसमें ऐड करेंगे ये तीनों जो अकाउंट है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स और डिविडेंड, इसकी अमाउंट जो है वो आपको प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए इनकम टैक्स 2,000 रुपीज़, इंटरेस्ट एक्सपेंस 2,000 रुपीज़, इनकम टैक्स 4,000 रुपीज़ और इसके आगे थोड़ा सा नीचे जाएगी ये डिविडेंड 3,000 रुपीज़। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 13,000 रुपीज़। ये हमने ऐड क्यों किया है? क्योंकि हमने इनकम बिफोर टैक्स की अमाउंट निकालनी है और क्वेश्चन में सब ये जितने भी अकाउंट्स है ये लेस हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो लेस हो रही है तो हम उसको उलट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम इनकम बिफोर टैक्स की अमाउंट पे पहुंच जाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन की अमाउंट को जो कि हमारे क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट में गिवन है। हम कभी भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को बैलेंस शीट में नहीं ढूंढेंगे, इनकम स्टेटमेंट में हम ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपेंसेस सारे इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो 18,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं उसको हम लेंगे, यानी कि नॉन कैश करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 7,000 रुपीज़ हमने लेस किए। अगर हम क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखें तो हमारे पास देखिए अकाउंट रिसीवेबल जो है करंट ईयर में 22,000 रुपये के है और जो पिछली साल की बैलेंस शीट है उसमें 15,000 रुपये के, यानी कि करंट अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज़ हो रहे और कितनी अमाउंट से इंक्रीज़ हो रहे 7,000 रुपीज़ की अमाउंट से, तो हम इसको लेस कर देंगे।
देखिए इसका फार्मूला ये है, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे होते तो हम इसको लेस करते, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे होते तो हम इसको ऐड करते। जबकि करंट लायबिलिटीज़ में उलट है, अगर करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है तो हम इसको प्लस करते, अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही होती है तो हम इसको लेस करते। ये इसका फार्मूला है। अगर मैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो 2020 की अकाउंट रिसीवेबल्स है उसको मैं 10,000 रुपीज़ कर देता हूँ, तो देखिए आंसर में अकाउंट रिसीवेबल्स जो है वो ऐड हो गए और यहाँ पे डिक्रीज इन लिखा हुआ आ गया है। मैंने जहाँ पे सर फार्मूले दिए हुए उन सबको लिंक्स आपस में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गई ये चीज़। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड से अंडो कर देता हूँ। इसके बाद हम इन्वेंटरी को लेंगे। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देख लेते हैं। देखिए इन्वेंटरी जो है करंट जेब में 15,000 रुपीज़ है और लास्ट जेब में 12,000 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इन्वेंटरी है करंट जेब में इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है। तो जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस करते और लिख देते इंक्रीज़ इन इन्वेंटरी। उसके बाद देखिए अकाउंट्स पेबल यहाँ पे 3,000 रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती है हमारी सारी की सारी बैलेंस शीट में होती है, तो हम हमेशा बैलेंस शीट को ही देखेंगे। देखिए अकाउंट्स पेबल जो है 2020 में 8,000 रुपीज़ है और 2019 में 5,000 रुपीज़ है। इसका मतलब ये है अकाउंट्स पेबल जो है वो 2020 में इंक्रीज़ हुए 3,000 रुपये से। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, अगर करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है तो हम इसको प्लस करते और लिख देते इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20,000 रुपये माइनस में लिखा हुआ आ रहा है नोट्स पेबल, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में नोट्स पेबल की जो अमाउंट है 2020 में 0 है और 2019 में जो नोट्स पेबल की अमाउंट है वो 20,000 रुपीज़ है। इट्स मीन्स हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपने नोट्स पेबल को डिक्रीज़ करेंगे, लेस करेंगे और लिख देंगे डिक्रीज़ इन नोट्स पेबल। जब हम इन तमाम अमाउंट्स को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास माइनस में फिगर आ जाएगी 27,000 रुपीज़। जब हम इन 27,000 रुपये की जो माइनस की फिगर है, जो बड़ी अमाउंट है, 18,000 रुपये में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया हमारा, इसको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास माइनस में फिगर आ जाएगी 9,000 रुपीज़। इसको हम बोलते हैं कैश यूज बाय ऑपरेशन। अभी जो हमने इंक्रीज डिक्रीज किया है ये हमने सारे नॉन कैश आइटम्स, यानी कि नॉन कैश करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की कैलकुलेशन की है। उसके बाद हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। देखिए इनकम टैक्स की जो अमाउंट है 12,000 रुपीज़, इसकी हम वर्किंग करेंगे W2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो देखिए जो हमारे सवाल में इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स की अमाउंट दी हुई है 4,000 रुपये, ये अमाउंट ले लेते। जबकि अगर कंडीशन में बता रहा हूँ, देखें सवाल की बैलेंस शीट में एक्रूड टैक्सेस के नाम से कोई हेड होगा तो हम इसकी वर्किंग करेंगे और जो वर्किंग में आंसर आएगा उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल टैक्स पेड, फिर हम एक टी अकाउंट बना लेंगे एक्रूड टैक्स के नाम से, BD करके यहाँ पे 3,000 रुपीज़ की अमाउंट ले लेंगे। क्वेश्चन में 2019 की जो एक्रूड टैक्स की अमाउंट है देख लेते हैं। अभी इसको हम राइट साइड की तरफ लेंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ हम 5,000 रुपीज़ ले लेंगे अपने टी अकाउंट में। और देखिए इस राइट साइड पे जो टैक्स फॉर द पीरियड की अमाउंट लिखी हुई है 4,000 रुपीज़, ये हमने क्वेश्चन के इनकम स्टेटमेंट में से ली है। अभी चल के देख लेते। जब हम 4,000 रुपीज़ को ले लेंगे, देखिए यहाँ पे उन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2,000 रुपीज़ का बैलेंस आ जाएगा जो कि कैश बैलेंस
इनकम टैक्स पेड के नाम से हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले लेंगे। जब हम 9,000 को 2,000 को आपस में लेस कर देंगे तो हमारे पास ये नेट कैश यूज बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अमाउंट आ जाएगी 11,000 रुपीज़। ये हमने यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट कर लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर ये किसी को एक्सेल की फ़ाइल चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप बआसानी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाजमी करें। देखें आप लोग क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाए, अमाउंट्स चेंज करें, देखिए कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।